बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या है, वेरिएंस क्या है और उसका स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है। सो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। A random variable is defined to have a binomial distribution। एक रैंडम वेरिएबल, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास रैंडम वेरिएबल x है, a random variable x is defined to have a binomial distribution if the discrete density function of x is given by this। f of x is equal to n combination x p to the power x q to the power n minus x if x is equal to 0 1 2 3 and so on up to n and f of x is equal to 0 otherwise। otherwise का मतलब यहाँ पे क्या है, अगर आपके पास वैल्यू -1 -2 -3 है तो उस केस में आपके पास बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अगर आपके पास x की वैल्यू 0 to n है, यानी 0 1 2 3 and so on up to n है, so उस केस में आपके पास बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के फंक्शन की वैल्यू n कॉम्बिनेशन x p to the power x q to the power n minus x होगी। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये वैल्यू हमारे पास ये एक डिस्क्रीट डेटा के फॉर्म में है, यानी यहाँ पे जो हम बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस कर रहे हैं वो फंक्शन हमारे पास कौन सा फंक्शन है, डिस्क्रीट डेंसिटी फंक्शन है। अब f of x is equal to n combination x p to the power x q to the power n minus x if x is equal to 0 1 2 3 and so on up to n, ये हमारे लिए यही हमारे पास बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पे ये फंक्शंस क्या है, ये फंक्शन क्या है, f of x कामा n कामा p। जैसा कि मैंने आप लोगों को बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन में कहा था कि f of x कामा p आपके पास बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशंस को प्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे f of x कामा n कामा p का मतलब क्या होगा, यहाँ बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पे बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में कई पैरामीटर यूज हो रहे हैं, एक हमारे पास n है, दूसरा हमारे पास p है, एक तीसरा हमारे पास q है और x इस पे वेरिएबल का किरदार अदा कर रहा है। तो जो पैरामीटर यहाँ मौजूद है इस ब्रैकेट के अंदर, ये पैरामीटर हमें बता रहे हैं कि जो फंक्शन आप डिस्कस कर रहे हैं वो आपके पास कौन सा फंक्शन है, बाइनॉमियल। सो बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जो ये n यूज हो रहा है, p यूज हो रहा है, q को हम 1 माइनस p भी कहते हैं, लिहाजा यहाँ q लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि q को हम 1 माइनस p कहते हैं, तो उसके लिए हमने यहाँ पे p लगाया हुआ है। सो अगर आपके पास क्वेश्चन में ये मौजूद है f of x कामा n कामा p, तो आपने डायरेक्ट समझ लेना है कि इसका मतलब क्या है, बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। क्योंकि बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन को हम इस फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं, किसी और डिस्ट्रीब्यूशन को हम इस फंक्शन से रिप्रेजेंट नहीं करते। अगर आपको कहें f x हैज अ रैंडम वेरिएबल, बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का नाम मौजूद ना हो बल्कि या सिर्फ और सिर्फ ये फंक्शन मौजूद हो, f of x is this much, then find the mean variance and standard deviation। अगर बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन की जगह ये फंक्शन दिया गया हो किसी क्वेश्चन में तो उसका मतलब क्या होगा, बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन ही होगा। आपने बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन की ही मीन वेरियंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करनी है। अब यहाँ पे here the two parameter p and n satisfies this, p is greater than or equal to 0 less than or equal to 1 and n range over the positive integer, और n आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा, और q आपके पास 1 माइनस p होगा, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि q is equal to 1 माइनस p। अब हमारा क्वेश्चन है if x has a binomial distribution then find mean variance and standard deviation। अब हमारे पास बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन मौजूद है, उस बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन की हमने मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन
कॉम्बिनेशन फाइंड करनी है। Since x has a binomial distribution, so f of x is equal to n combination x p to the power x q to the power n minus x for x is equal to 0, 1, 2 and so on up to n। क्योंकि x बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो फंक्शन की वैल्यू आपके पास n combination x p to the power x q to the power n minus x होगी। यह फंक्शन हमारे पास फंक्शन की दो वैल्यूज थी, n कॉम्बिनेशन x p टू द पावर x q टू द पावर n माइनस x और दूसरी फंक्शन की वैल्यू 0 थी। लेकिन यहां हम 0 नहीं लेते क्योंकि नेगेटिव जितने भी नंबर थे 0 1 2 3 एंड सो ऑन के अलावा जितने भी नंबर थे उस पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी 0 होगी और प्लस 0 लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। सो f of x is equal to n combination x p to the power x q to the power n minus x हमने यहां से फंक्शन की वैल्यू लगाई है और x की जितनी भी वैल्यू है वो भी हमने यहाँ पे डिफाइन की हुई है। अब हमने यहाँ पे फाइंड करना है, ये तो हमने डिस्कस की बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के फंक्शन को, लेकिन हमने बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के फंक्शन को डिस्कस नहीं करना था, हमने उसकी मीन फाइंड करनी है, वेरिएंस फाइंड करनी है एंड स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करनी है। तो मीन के लिए हम एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करते हैं क्योंकि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ रैंडम वेरिएबल इज इक्वल टू मीन। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू समेशन x f ऑफ x। अब यहां समेशन की अपने x की अपनी रेंज होगी x स्टार्ट फ्रॉम 0 अप टू n क्योंकि यहां पे x शुरू हुआ है 0 से और वो टर्मिनेट हुआ है कहां पे n पे। सो हमने x को वैल्यू दी है 0 टू n x f of x अपनी जगह पर, समेशन x स्टार्ट फ्रॉम 0 अप टू n अपनी जगह पर, x अपनी जगह पर और f of x की वैल्यू है n कॉम्बिनेशन x p टू द पावर x q टू द पावर n माइनस x। तो मैंने f of x की जगह ये वैल्यू यहां पे लगाई हुई है। फर्दर यहां समेशन x स्टार्ट फ्रॉम 0 है लेकिन यहां मैंने समेशन x स्टार्ट फ्रॉम 1 लगाया हुआ है क्योंकि x स्टार्ट फ्रॉम 0 का मतलब ये है कि आपने यहां पहले x की जगह 0 पुट करना है, फिर 1 पुट करना है, फिर 2 पुट करना है एंड सो ऑन और लास्ट में आपने n पुट करना है और सब फंक्शंस के दरमियान आपने प्लस प्लस लगाना होगा इस समेशन की वजह से। अगर हम x की जगह 0 लगाए तो यहां ये x मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है और 0 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग इज इक्वल टू 0 क्योंकि x इज इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन 0 बनता है तो लिहाजा प्लस 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो हमने x स्टार्ट फ्रॉम 1 अप टू n यहां पे लगाया हुआ है क्योंकि यहां पे प्लस 0 आए और प्लस 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। फर्दर समेशन x स्टार्ट फ्रॉम 1 अप टू n अपनी जगह पर, x अपनी जगह पर, यहाँ n कॉम्बिनेशन x और n कॉम्बिनेशन x के लिए आपको मालूम होना चाहिए समथिंग कॉम्बिनेशन या m कॉम्बिनेशन x n हमेशा इक्वल होगा m फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल इनटू m माइनस n होल फैक्टोरियल और यहाँ पे n कॉम्बिनेशन x है तो ये बनेगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय x फैक्टोरियल n to n minus x होल फैक्टोरियल। तो यहाँ पे हमने यहाँ कॉम्बिनेशन का फार्मूला यूज किया p टू द पावर x अपनी जगह पर, q टू द पावर n माइनस x अपनी जगह पर। अब तो फैक्टोरियल आपको क्लियर होना चाहिए, यानी अगर हमारे पास 5 फैक्टोरियल है तो 5 फैक्टोरियल को मैं 5 into 5 minus 1 होल फैक्टोरियल भी लिख सकता हूँ और फर्दर भी एक्सटेंड कर सकता हूँ। सो यहाँ पे n फैक्टोरियल है तो मैंने n फैक्टोरियल को n into n minus 1 होल फैक्टोरियल पर स्टॉप किया हुआ है। यहाँ पे x फैक्टोरियल है तो मैंने x into x minus 1 होल फैक्टोरियल पर यहाँ स्टॉप किया हुआ है। और यहाँ पे अगर देखा जाए हम हमारा एक मकसद है, हम उस मकसद को हासिल करने के लिए यहाँ पे x के साथ 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं और 1 ऐड करते हैं। तो -1 और +1 जब हम एक दूसरे से कैंसिल करें तो वापस हमारे पास क्या आएगा p टू द पावर x आ जाएगा। इसी तरह यहाँ n माइनस x में मैंने -1 और +1 लगाया हुआ है तो अगर मैं एक दूसरे के साथ कैंसिल करूँ तो वापस हमारे पास n माइनस x आ जाएगा
और इसी तरह यहाँ n माइनस एक्स होल फैक्टोरियल है, तो n माइनस एक्स होल फैक्टोरियल को मेरे n माइनस वन प्लस वन माइनस एक्स होल फैक्टोरियल कहा हुआ है। अगर मैं प्लस वन और माइनस वन को कैंसिल करूँ तो वापस हमारे पास n माइनस एक्स होल फैक्टोरियल आ जाएगा। तो यहाँ पे x के साथ कैंसिल हो जाएगा, समेशन अपनी जगह पर, n into n minus 1 होल फैक्टोरियल अपनी जगह पर, यहाँ p पर 3 पावर्स हैं, x minus 1 और 1। जब किसी फंक्शन पर दो या दो से ज्यादा पावर्स ऐड हुए हो तो वो पावर हम बेस पर अलग अलग लगा सकते हैं। तो लिहाजा ये p x minus 1 को मैंने p पर अलग लगाया हुआ है और 1 को मैंने p पर अलग लगाया हुआ है। और यहाँ पे क्या है, n minus 1 अपनी जगह पर, इन दोनों से अगर मैं माइनस कॉमन निकालूं तो ये नेगेटिव टर्म पॉजिटिव बन जाएगा और ये पॉजिटिव टर्म नेगेटिव बन जाएगा। इसी तरह यहाँ n minus 1 plus 1 minus x है, बाकी सब अपनी जगह पर है, लेकिन n minus 1 अपनी जगह पर ये, लेकिन यहाँ पे दोनों से हमने माइनस कॉमन निकाला हुआ है तो माइनस का टर्म पॉजिटिव बन जाएगा और पॉजिटिव टर्म नेगेटिव बन जाएगा। बाकी जितनी भी वैल्यूज है वो सब के सब अपनी जगह पर है। अब ये समेशन डिपेंड कर रहा है x पर, तो यहाँ n और यहाँ p कांस्टेंट का किरदार अदा कर रहा है, तो n और p को हम समेशन से बाहर ले आएंगे और बाकी जितनी भी वैल्यूज है वो सब अपनी जगह पर है, बाकी जितनी भी वैल्यूज है सब अपनी जगह पर है। अगर मैं कैमरे को थोड़ा सा मूव करूं तो यहाँ पे है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x अपनी जगह पर, np अपनी जगह पर, समेशन अपनी जगह पर। यहाँ पे हमने फार्मूला कॉम्बिनेशन का फार्मूला दोबारा कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लगाया हुआ है, यानी हमारे पास है m फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल इनटू x m माइनस n होल फैक्टोरियल। तो अगर यहाँ m की जगह हम n माइनस 1 पुट करें और n की जगह x माइनस 1 पुट करें तो हमारे पास ये आ जाएगा, और जब आप इसको दोबारा इस फॉर्म में लिख लें तो ये हमारे पास n माइनस 1 कॉम्बिनेशन x माइनस 1 बन जाएगा। सो n माइनस 1 होल फैक्टोरियल डिवाइड बाय x माइनस 1 होल फैक्टोरियल इनटू दिस फैक्टोरियल इज इक्वल टू n minus 1 combination x minus 1 बन जाएगा। p to the power x minus 1 अपनी जगह पर और n q to the power n minus 1 minus x minus 1 अपनी जगह पर। अब हम इस फंक्शन को थोड़ा सा सिंपलीफाई करना चाहते हैं, तो इस फंक्शन को सिंपल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, x minus 1 को रिप्लेस करते हैं y से और n minus 1 को रिप्लेस करते हैं n से। तो यहाँ n minus 1 की जगह m पुट कर लो और x minus 1 की जगह y पुट कर लो, तो यहाँ जहाँ भी x minus 1 है वहाँ पर y होगा और जहाँ भी n minus 1 है वहाँ पे हम m पुट करेंगे, तो हमारे पास ये फंक्शन बन जाएगा np मल्टीप्लाइड बाय दिस फंक्शन। और ये हमारे पास क्या है, बाइनोमियल थ्योरम है, ये हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम है, यानी हमारे पास क्या है, p और q यूज हो रहे हैं, तो p plus q होल टू द पावर m, ये आपको क्या रिजल्ट देगा, समेशन m कॉम्बिनेशन y p टू द पावर y q टू द पावर m माइनस y, आपको ये रिजल्ट देगा। सो फर्दर हम क्या करते हैं, अगर हम मैं इसकी जगह क्या लगाऊं, p plus q होल टू द पावर m लगाऊं, तो यहाँ भी तो आपको क्लियर है p अपनी जगह पर प्लस अपनी जगह पर q किसका इक्वल है, 1 माइनस p का, तो q की जगह 1 माइनस p पुट कर लो होल टू द पावर m अपनी जगह पर, माइनस p प्लस p के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 1 टू द पावर m, सब 1 टू द पावर समथिंग इज इक्वल टू 1, तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, p प्लस q होल पावर m से आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और फर्दर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, np आ जाएगी। सो ये हमारे पास हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड की। अब इसके बाद हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर फाइंड करेंगे और उसके बाद हम वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू np का मतलब ये है कि ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या बना, मीन बना, लेकिन वेरिएंस और स्टैंडर्ड वेरिएशन के लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर की हमें जरूरत है। तो अब हम फाइंड करेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर। अब हम
फाइंड करते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर, और यहाँ पर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर की वैल्यू हमने डिराइव की है n स्क्वायर b स्क्वायर माइनस np स्क्वायर प्लस np। लेकिन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर की वैल्यू डिराइव करने के लिए हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इनटू x माइनस 1 लेते हैं, और जब ये हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x बन जाएगा। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का वो हम राइट हैंड साइड पर ट्रांसफर कर लेंगे, तो फिर हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, expected value of x is equal to summation x f of x का equal था, so some expected value of x into x minus 1 की value equal होगी summation x into x minus 1 into f of x, where x start from 0 up to n। summation अपनी जगह पर x into x minus 1 अपनी जगह पर, और f of x हमारे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन था, तो यहाँ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस का ये फंक्शंस की वैल्यू पुट कर दो, और वो हमारे पास है n कॉम्बिनेशन x p to the power x q to the power n minus x। अब हमारा मेन मकसद यहाँ पे ये है कि हम x into x minus 1 इस फैक्टर को यहाँ से खत्म कर लें, और x into x minus 1 को यहाँ खत्म करने के लिए हम n कॉम्बिनेशन x को एक्सपेंड करेंगे। सो n कॉम्बिनेशन x को एक्सपेंड जब करते हैं तो ये हमारे पास n into n minus 1 into n minus 2 फैक्टोरियल बन जाएगा। अगर यहाँ पे हमने x लिफ्ट नहीं किया हुआ है, और वो ये है कि n फैक्टोरियल डिवाइड बाय x फैक्टोरियल into n minus x होल फैक्टोरियल, जब हम इसको एक्सपेंड करें तो हमारे पास ये आ जाएगा। फर्दर n फैक्टोरियल हमारे पास x फैक्टोरियल हमारे पास x into x minus 1 को खत्म नहीं करता, लिहाजा x फैक्टोरियल को भी एक्सपेंड करना है। जब मैं इसको एक्सपेंड करना चाहूँ तो इसको भी एक्सपेंड करूंगा, इसको भी एक्सपेंड करूंगा, क्योंकि मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। तो n फैक्टोरियल को जब मैं फर्दर एक्सपेंड करता हूँ तो वो हमारे पास बनता है n into n minus 1 into n minus 2 होल फैक्टोरियल। x फैक्टोरियल को जब एक्सपेंड करता हूँ तो हमारे पास बन जाएगा x into x minus 1 into x minus 2 होल फैक्टोरियल, और बाकी जितने भी फंक्शन है वो सब अपनी जगह पर है, n और n minus x होल फैक्टोरियल भी अपनी जगह पर है। ये मैंने 3 फैक्टर तक इसलिए एक्सपेंड की क्योंकि इसके दो फैक्टर के साथ खत्म होते हैं। तो n into n minus 1 into n minus 2 फैक्टोरियल अपनी जगह पर, x minus 2 होल फैक्टोरियल अपनी जगह पर। अब इसको बाइनोमियल थ्योरम में दोबारा चेंज करने के लिए यहाँ पे हम -2 + 2 ऐड करेंगे ताकि हम अपने मकसद की तरफ चल सकें। इसी तरह यहाँ पर भी -2 + 2 ऐड करेंगे, और यहाँ पर भी 2 - 2 ऐड करेंगे। तो फर्दर n into n minus 1 ये समेशन से बाहर आ जाएगा। n minus 2 फैक्टोरियल अपनी जगह पर, x minus 2 फैक्टोरियल अपनी जगह पर। यहाँ p पर 3 पावर है, तो x minus 2 को मैं p पर अलग पावर करूंगा और 2 को p पर अलग पावर करूंगा, तो हमारे पास ये बन जाएगा। और यहाँ पे n minus 2 अपनी जगह पर है, और 2 minus x से हम माइनस कॉमन निकालते हैं तो हमारे पास ये बन जाता है। इसी तरह n minus 2 अपनी जगह पर है, और 2 minus x से जब मैं माइनस कॉमन निकालूं तो ये पॉजिटिव टर्म नेगेटिव बन जाएगा, और ये नेगेटिव टर्म पॉजिटिव बन जाएगा। फर्दर ये p स्क्वायर भी हम समेशन से बाहर ले आएंगे, तो बाकी जो भी आपके पास रहता है वो हम यहाँ पर लगाते हैं। अब हम क्या करते हैं, जिस तरह हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x में x minus 1 की जगह y पुट किया था और n minus 1 की जगह m पुट किया था, इसी तरह यहाँ n minus 2 की जगह हम m पुट करेंगे और x minus 2 की जगह y पुट करेंगे। तो जहाँ n minus 2 मौजूद है वहां पे m पुट कर लो, जहां पे x minus 2 मौजूद है वहां पे y पुट कर लो, तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। n into n minus 1 p स्क्वायर अपनी जगह पर, समेशन अपनी जगह पर। अब यहाँ पे मैंने एक बात मैं भूल चुका हूँ, यहाँ समेशन स्टार्ट फ्रॉम 0 है और यहाँ पे समेशन मैंने 2 से स्टार्ट किया हुआ है। उसका मकसद ये है कि जब मैं 0 पुट करता हूँ तो 0 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग इज इक्वल टू 0, तो ये टर्म सरासर खत्म होता है। इसी तरह अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो 1 minus 1 ये भी 0 बनता है, तो 0 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग इज इक्वल टू 0, तो ये भी 0 बनता है। और जब हम 2, 3, 4, 5 वगैरह पुट करते हैं तो फिर हमारे पास वैल्यू 0 नहीं होती, लिहाजा हमने समेशन स्टार्ट फ्रॉम 0 को समेशन स्टार्ट फ्रॉम 2 बनाया हुआ है। अब
समेशन स्टार्ट फ्रॉम 2 अप टू n अपनी जगह पर n-2 की जगह mx-2 की जगह yn-2 की जगह y(x-2 की जगह yn-2 और n-2 की जगह हमने क्या किया हुआ है, इनपुट किया हुआ है। अब ये दोबारा हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम बन रहा है p and q का। तो जब ये हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम बन रहा है, यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है n into n-1 into p square summation y start from 2 up to n m combination y, इसको मैंने दोबारा कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख दिया। ये n combination y बन गया y to the power p to the power y q to the power m minus y अपनी जगह पर। तो ये आपके पास बाइनोमियल थ्योरम बन रहा है। जैसा कि मैंने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x में एक्सप्लेन किया आपको, ये हमारे पास p plus q होल टू द पावर m बन जाएगा। जब q की जगह हम 1 minus p पुट करें तो 1 टू द पावर m बन जाएगा, और 1 टू द पावर m को हम क्या कहते हैं, 1 कहते हैं, और something to multiplied by 1 is equal to that thing। यहाँ पे और लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ अगर आप देखें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x एंड x minus 1 है, तो जब x और x मल्टीप्लाई होते हैं तो x स्क्वायर बन जाएगा, और x जब -1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये -x बन जाएगा। अब एक्सपेक्टेशन में अगर दोनों पर अलग अलग अप्लाई करोगे तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x बन जाएगी। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x की वैल्यू हमने फाइंड की थी, वो होती है हमारे पास np। जब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x को मैं राइट हैंड साइड पे ट्रांसफर करूं तो ये पॉजिटिव एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x बन जाएगा, और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x की वैल्यू np थी, तो लिहाजा मैंने यहां पे np पुट। फर्दर n और p यहां पे मल्टीप्लिकेशन कर लो तो आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर की वैल्यू n स्क्वायर p स्क्वायर माइनस np स्क्वायर प्लस np बन जाएगी। तो हमने यहां तक दो चीजें फाइंड की हैं। एक हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x फाइंड की, दूसरी हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर फाइंड की। अब जब हम एक वेरिएंस फाइंड करना चाहें तो वेरिएंस इक्वल है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x होल स्क्वायर। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर की वैल्यू ये है, तो यहां एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर की जगह मैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x की वैल्यू पुट करूंगा, माइनस अपनी जगह पर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x की वैल्यू आपके पास आई थी और वो थी हमारे पास np। तो यहां एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x की जगह एक्सपेक्टेशन ऑफ x की जगह मैं np पुट करूंगा, होल टू द पावर 2 अपनी जगह पर आ जाएगा। अब ये स्क्वायर n पर अलग आएगा, ये स्क्वायर p पर अलग आ जाएगा, तो ये माइनस n स्क्वायर p स्क्वायर बन जाएगा। तो माइनस n स्क्वायर p स्क्वायर n स्क्वायर p स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, आपके पास np माइनस np स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी किसकी, वेरिएंस की। अब अगर हम वेरिएंस का स्क्वायर रूट ले लें तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन बनता है, और स्टैंडर्ड डिविएशन हमारे पास इक्वल है वेरिएंस स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस का, और वेरिएंस की वैल्यू है हमारे पास np माइनस np स्क्वायर। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू आ गई। तो इस लेक्चर में हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस की, फिर हमने उसकी मीन डिस्कस की कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू मीन, और उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x की वैल्यू हमारे पास n दी आई थी। फिर हमने उसमें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड की, और लास्ट में हमने वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन की फाइंड की, जो आपको बोर्ड पर नजर आ रहा है। थैंक यू।